हेलो, ऐसे कोई बीच में आता है क्या? गाड़ी चलाना आता नहीं है? विराट। यस। What a surprise! हाय। क्या बात है डॉक्टर साहब, जब आप गाड़ी चलाते हैं तो कोई सड़क पे नहीं आ सकता है क्या? सॉरी विराट, मेरी गाड़ी के सामने तुम्हारी गाड़ी आई, पता नहीं चला। दैट्स ओके। पर भाई, सच अ लॉन्ग टाइम, कहाँ गायब हो गए थे? तुम जितना नहीं यार, मैं और कहाँ जाऊंगा यार, बस उसी हॉस्पिटल में सड़ता रहता हूँ। तुम बताओ, ये बड़ा आदमी कहाँ गायब हो गया था? कहीं जाने के लिए तुम्हारे जैसा फ्रेंड भी तो होना चाहिए। बस यही हुई, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? राजकुमारो, कमाओगे तो भी करोड़पति, आराम करोगे तो भी करोड़पति। बस बस इतना ही काफी है। अच्छा ये बताओ डॉक्टर साहब, यहाँ कहाँ जा रहे हैं? यही पहचान वाले हैं, पुरुषोत्तम नाम है उनका। अरे भाई यार, उस दिन तुमने हमारे हॉस्पिटल में एडमिट किया था ना उनको, जन्नी नाम। हाँ, उन्हीं के घर। उसके घर? कोई खास वजह है क्या? अभी बताऊंगा तो लोगों की नजर लग जाएगी। कुछ नहीं, जस्ट प्रोफेशनल विजिट। कह रहे थे उनके घर में कोई बीमार है। ओह, प्रोफेशनल विजिट के लिए जा रहे हो? एक्चुअली मैं भी उन्हीं के घर जा रहा था। ओह, सच अ कोइंसिडेंस। लेकिन तुम उनके घर किस लिए? जननी के बारे में बताना अभी ठीक नहीं होगा। वो मेरे पापा और पुरुषोत्तम अंकल क्लोज फ्रेंड है ना, तो बस इसीलिए कुछ बात करने जा रहा था मैं उनसे। ओके ठीक है, चलो फिर मेरी कार में चलते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे वहाँ से फिर कहीं और जाना है ना, इसलिए मैं अपनी ही कार से आता हूँ। तुम चलो। तो ठीक है फिर, चलो मैं तुम्हें फॉलो करता हूँ। हाँ हाँ ओके। उन्हीं के घर जा रहे हो ना, या फिर कहीं और जाओगे? अब नाटक भी करोगे क्या? डॉक्टर साहब, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी, आप बस यहाँ आ जाइए, मैं जननी को बता दूंगी, वो भी यहीं पर रहेगी, ठीक है ना? देखिए, जब तक नागमणि नहीं मिल जाती, हमें इस नाटक को ऐसे ही जारी रखना होगा। मेरी बात आप समझ गए ना? ओके, बाय। पता नहीं भगवान ने ऐसे बेवकूफ को क्यों बनाया। हे भगवान, इस विराट को भी आज ही यहाँ टपकना था। उस दिन मैंने जननी बनकर डांट कर भगा दिया था, फिर भी मैसेज कर रहा है कि आ रहा है। वो पागल आ गया और डॉक्टर यहाँ आ रहा है। जननी से उसकी शादी की बात चल रही है। ये अगर उसे पता चल गया तो यहाँ तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? मेरी किस्मत ही खराब है। यहाँ राहु, यहाँ केतु एक ही घर में आकर बैठ गए हैं और मुझे परेशान कर रहे हैं। अब और क्या अनर्थ होने वाला है भगवान? जो भी हो, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये सब मैनेज करना पड़ेगा। आने दो उस विराट को एक और बार। जननी बनकर मैं अच्छे से उसकी बेइज्जती करके उसे यहाँ से भेज दूंगी। उसे क्या पता कि मैं कौन हूँ, पता चलेगा भी नहीं। आने दो उसको, उसकी खैर नहीं। आप इतनी दूर मेरे साथ चलकर तकलीफ क्यों उठा रहे हैं? इसमें तकलीफ की क्या बात है बेटी? अष्टवक्र बहुत ही शक्तिशाली है। वो अपनी कार्य सिद्धि करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हमें पहले उसे रोकना होगा। काल चक्र हासिल करने के लिए न जाने कितने लोगों की उसने बलि दी है। दुष्ट शक्तियों के अहंकार का एक दिन अंत जरूर होता है। ऐसे लोगों को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा।
मैं अष्टवक्र के बारे में ज्यादा नहीं जानती। वो एक दुष्ट है, बस इतना ही जानती हूँ। दुष्टों से दूर रहना चाहिए ना, इसीलिए उससे जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा होगा। उसे जो करना है करने दीजिए, मुझे तो बस घर जाना है। उस बुद्धि कुएं ने कहा था कि दीदी घर में मिलेंगी। मुझे जल्द से जल्द घर जाना है। उस पापी ने दीदी को तोता बना दिया है। किसी भी तरह से मुझे दीदी को उनके असली रूप में लाना होगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चलिए पहले हम घर चलते हैं। देखो बेटी, तुम भले उससे दूर जा रही हो, लेकिन वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। आज तुम इस मुसीबत में अष्टवक्र की वजह से हो, उसकी लालच की वजह से। तुम भले उसे देख नहीं पा रही हो, लेकिन वो तुम्हारी हर गतिविधि को देख रहा है। वो तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। उसने काल चक्र की लालच में अपने पिता की हत्या कर दी। ऐसा नीच तुम्हें छोड़ देगा क्या? वो पाप पुण्य से दूर एक राक्षस है। हाँ, अरे क्या सच में? तो अब मुझे क्या करना होगा? वो तुम्हारा पीछा ना कर सके ऐसी मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। पहले वहां पर मुझे ले चलो। जहाँ वो रहता है? लेकिन वो कौन सी जगह है और हमें कैसे पता चलेगा? इसी रास्ते पर थोड़ी दूर आगे मेरा बेटा हमें मिल जाएगा। क्या कहा? वो आपका बेटा है? अष्टवक्र आपका बेटा है? आप क्या कह रहे हैं? सच है बेटी, मैं ही उसका बाप हूं। हर चीज में उसका बाप हूं। उस जैसे तंत्र मंत्र करने वालों का मैं बाप हूं। चलो बेटी, पहले हम लोग उसकी जगह पर चलते हैं। डॉक्टर के आने का समय हो गया है। ऊपर से विराट ने मैसेज किया है कि वो भी अभी आने वाला है। अगर दोनों एक साथ आ गए, अब मैं किसे मैसेज करूं? अगर वो दोनों एक साथ आ गए, सारा प्लान चौपट हो जाएगा। छे, आ जाइए। मैं अभी भी शर्बा के रूप में खड़ी हूं। मुझे जननी के रूप में बदलना होगा।
अच्छा हुआ आ गया ये। हाय, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। अब आने के लिए शुक्रिया। रियली आई फील आई एम सो लकी। मैं आपसे एक बात कहना चाहती थी। हाँ देखिए, मेरी आंटी नहीं जानती कि आप शादी की बात करने आए हैं। उन्हें पता चला तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। वो घर में वैसे भी छोटी छोटी बातों का इशू बनाती रहती हैं। उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अब अगर उन्हें पता चला तो बस हो गया, बहुत प्रॉब्लम होगी। अब इसीलिए अगर इस विराट ने कहीं डॉक्टर के सामने कह दिया कि वो जननी से प्यार करता है तो मेरे सारे किए धरे पर पानी फिर जाएगा। सबसे पहले इसे रोकना होगा। अब राम सर, 1 मिनट में आती हूँ। अब हाय विराट, अब अचानक तुम मेरे घर कैसे आ गए? वो मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था जननी। सोचा कि एक बार तुमसे आकर के मिल लेता हूँ मैं। कहीं कंफ्यूजन में विराट के पास तो नहीं चली गई है। ऊपर से मैंने इसे बताया कि मैं अपने दोस्त को लेकर आ रहा हूँ। कहीं इसे ही वो लड़का समझकर इससे बात करने के लिए तो नहीं गई। अब इसे ये भी नहीं कह सकता कि ये लड़का वो नहीं है बल्कि मैं हूँ। ये कह रही थी इसे डॉक्टर से शादी करनी है, लेकिन वो डॉक्टर तो दूर कंपाउंडर भी नहीं है। अब क्या इसे हर चीज क्लियर बतानी पड़ेगी? छे। उस दिन तुमने मुझसे ऐसी बात क्यों की? कहीं मेरे घर वालों ने तुम्हें डराया तो नहीं है ना? या फिर देवसेना को कन्विंस करने के लिए तुम्हें थोड़ा समय चाहिए था, इसलिए तुमने ऐसे बात की? मुझे समझ में आ रहा है जननी, जिस तरह से तुमने मुझसे बात की इसकी मुझे कोई नाराजगी नहीं है। बस मैं यही कहने के लिए आया हूँ। तुम किसी चीज की टेंशन मत लेना। हाँ, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। विराट। जननी जी, एक मिनट, मैं आपसे कुछ पर्सनली बात करना चाहता हूँ। विराट, जस्ट मिनट, प्लीज डोंट माइंड, प्लीज प्लीज। राम, आपने कहा था कि मेडिकल प्रोफेशन वाले लोग आपको बहुत पसंद है। राम, सिर्फ 1 मिनट। हाँ, मुझे जननी से कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है। वो बात करके मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं भी वही कह रहा हूँ विराट, लगता है कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। डॉक्टर, मैं अच्छी तरह जानती हूँ आप क्या कह रहे हैं और मुझे अब समझ भी आ रहा है। हाँ, बात वो नहीं है जन्नी जी। मैंने कहा था ना मेरा एक फ्रेंड है, वो बात सच नहीं है। हे राम, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं हूँ? अरे तो फिर क्या हूँ मैं तुम्हारा? अरे नहीं नहीं विराट, तुम तो मेरे फ्रेंड ही हो, लेकिन मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा। ये कैसी बात कर रहे हो तुम? मैं वो विराट, मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूं। हे भगवान, अगर ये दोनों इसी तरह लड़ते रहे तो मेरा प्लान चौपट हो जाएगा। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। विराट, वो क्या बात है यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या कहना चाहता है तू यार? विराट, 1 मिनट। डॉक्टर, आप यहाँ आइए, कुछ कहना है। डॉक्टर, एक्चुअली जन्नी जी, मैंने आपसे कहा था ना कि वो शादी के लिए मैं अपने फ्रेंड को लेकर आ रहा हूँ। एक्चुअली मेरा ऐसा कोई दोस्त ही नहीं है। अब मैं आपको कैसे समझाऊं? जो लड़का आपसे शादी करना चाहता है वो कोई और नहीं, वो मैं ही हूं। हाँ, गलत मत समझिए। यानी ये बात मुझे आपको पहले ही बता देनी चाहिए थी, बट आप जानती है ना, मैं थोड़ा शर्मीला इंसान हूँ। जानती हूँ डॉक्टर, क्या मैं आपको नहीं जानती? लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ, पहले से ही आपके दिल की बात जानती थी। ओह, अच्छा, सो स्वीट ऑफ यू।
इडियट, खुद को बहुत इंटेलिजेंट समझ रहा है। जननी के साथ शादी करने के बाद ही तुम्हें पता चलेगा कि मेरा प्लान क्या था। बेचारी जननी सोच रही है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। एक बार वो नागमणि मेरे हाथ लग जाए, उसके बाद मैं अपना असली रूप तुम्हें दिखाऊंगा। अब ठीक है, चलिए अंदर चलते हैं। अंकल अंदर हैं, उनसे बात करते ऑफकोर्स हैं। चलते हैं। लेकिन विराट वो मैं संभाल लूंगी, आप आइए, चलिए। हे, अब जननी, ये क्या है? मैं यहाँ खड़ा हूँ और वो अंदर चली गई। ये कैसे हो सकता है? जननी ऐसा अजीब बर्ताव क्यों कर रही है? जब हम लोग जंगल में थे तो कितने अच्छे से रहते थे। मुझे तो लगता है जरूर इसे किसी ने बहकाया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। घर में किसी ने उसे डराया तो नहीं है? आंटी, अंकल, प्रणाम, देवसेना। नहीं नहीं नहीं, उसे देख करके तो मेरा हाथ पैर कांपने लगता है। अब मैं क्या करूं मैं? हाँ, शर्मा मैडम, यस, वो टीचर है। एक बार मैं उनसे बात करता हूँ। वो क्या पता शायद सब कुछ ठीक कर दे। हाँ, ये सही रहेगा। एक बार मैं उनसे जाके जरूर बात करता हूँ। वो भी इसी घर में रहती है ना? यस। अब हाँ, आइए राम, आइए, बैठिए। अब देखिए राम, बिना संकोच के बात कीजिएगा। आपके मन में जो भी है वो सब कह दीजिएगा। ये मौका दोबारा नहीं आएगा। मैं जाकर अंकल को बुलाती हूँ। ओके। ओ डॉक्टर। अरे, हेलो सर। हेलो, मैं आपको ही याद कर रहा था। बैठिए। मैं आपको फोन करके बुलाने ही वाला था और आप खुद ही यहाँ पर आ गए। कुछ बात मुझे सुनने को मिली है, क्या ये सच है? सर वो जननी जननी ने मुझे बता दिया है। जननी जी ने आपको सब बता दिया? मतलब सब कुछ तो नहीं बताया है, लेकिन थोड़ा बहुत बताया है मुझे। वही तो इम्पोर्टेंट है ना। और अब आगे आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। यही बात मैंने शर्मा मैडम से भी कही थी। मतलब शर्मा मैडम से भी इस बारे में बात की थी। ये क्या भाई, हमारे घर की लड़की के बारे में हमसे बात करने के बजाय तुमने शर्मा मैडम से बात की? नहीं, इसमें भी कोई गलत बात नहीं है। मेरी बेटी ने भी तो शर्मा मैडम से ही बताया ना। चलो अच्छा है, लेकिन मैंने उनका नाम ले लिया। एक बार शर्मा जी से भी बात कर लें तो अच्छा होगा। उन्हें भी तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी लगी है। जननी, शर्मा मैडम को बुला कर ले आओ बेटी। शर्मा मैडम, खैर छोड़ो, मैं ही बुला कर लाता हूँ। अरे अंकल, रुकिए अंकल, आप इनसे बात कीजिए, मैं बुला कर लाती हूँ। क्यों बेटी, अब तुम दोनों की शादी होने वाली है। तुम लोग बैठकर आराम से बात करो, मैं उनको बुला कर ले आता हूँ। अंकल, बैठिए अंकल, आप बात कीजिए, मैं जाकर लेकर आती हूँ। बैठिए। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? अरे अब मैं क्या करूं? अपने ही फेंके हुए जाल में मैं खुद फंस गई हूँ। शर्मा बनकर जाती हूँ तो पूछते हैं जननी कहाँ है, जननी बन के जाऊँ तो पूछते हैं शर्मा कहाँ है। हम दोनों एक साथ कैसे आ सकते हैं? ये डबल एक्टिंग करना बहुत मुश्किल है। और इसी समय वो विराट भी। थैंक गॉड, कहीं नजर नहीं आ रहा है। लगता है घर चला गया। सर सलामत तो पगड़ी हजार, जान बची तो लाखों पाए। मैडम मैडम, हाँ, क्या हुआ? आप यहाँ जननी के रूप में हैं और वहाँ विराट आपको ढूंढते हुए हमारे घर पर आया है। हे भगवान, वहाँ देवसेना तोता के रूप में है। उसने विराट को देख लिया तो वो उसे सच बता देगी। मेरी तो अब बैंड बज जाएगी। छे। मैडम, हमने उसे हॉल में बिठा कर रखा हुआ है। देखो, जननी के रूप में डॉक्टर से शादी करना ही मेरा मकसद है। और ये सब देवसेना जानती है। वैसे भी वो मुझे पसंद नहीं करती। देखते ही आग बबूला हो जाती थी। बहुत बुरी तरह फंस गए हम लोग। अगर उसने विराट को सब सच बता दिया तो हमारी कहानी खत्म हो जाएगी। पहले उसे वहां जाने से रोकते हैं। आओ।
अरे मैं तो भूल ही गई थी, तुम लोगों को भी याद नहीं रहा ना? मैं जन्नी के रूप में कैसे जा सकती हूँ? चलो जल्दी। जिस पिता को तुम अपनी पीठ पर लाद कर घूम रहे हो, अगर तुम उसका बलिदान करो तो यह करवाड़ा मैं तुम्हें दे सकता हूँ। हमें पता चल गया है कि काल चक्र कहाँ है। अब सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। उसे किस तरह अपने कब्जे में लेना है मैं देख लूंगा। पहले हम लोग यहाँ से निकलते हैं, चलो। पिताजी, हाथ में आया हुआ भाग्य छोड़कर हम कहाँ उसे ढूंढते फिरेंगे? मुझे वो काल चक्र हर हाल में चाहिए। नहीं बेटा अष्ट, नहीं, मेरी बात सुनो। नहीं अष्ट, नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। मैंने अपनी सारी विद्या तुम पर अर्पण कर दी है। मुझे इस कुएं में मत डालो। तुम ये सही नहीं कर रहे हो बेटा। नहीं नहीं अष्ट, मुझे कुएं में मत डालो। बाबा, यही वो दुष्ट है जिसने दीदी को तोता बनाया। लगता है अब कुछ और कारनामा करने की तैयारी में है। चुप रहो। कौन कौन है वो? तुम्हारा बाप। तो क्या ये बाबा अष्टवक्र के पिता हैं? बेचारे बाबा, शायद इन्हें शर्म आ रही होगी अष्टवक्र को अपना बेटा कहते हुए। इस संसार में बच्चे बुरे हो सकते हैं, लेकिन बुरे माता पिता कभी नहीं। पिताजी, पिताजी, आप इस रूप में उस कुएं से बाहर कैसे आ गए पिताजी? पिताजी? कौन पिताजी? तूने अपने पिता की खुद बलि दे दी है। तेरा ये पिता तेरे लिए कब का मर चुका है। काल चक्र के लालच में तूने मुझे कुएं में डाल दिया था। पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी। उस वक्त मेरी परिस्थितियां कुछ ऐसी थी और मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। क्षमा करने के लायक काम नहीं किया है तूने। तूने अपने जन्म देने वाले पिता को अपने स्वार्थ में अंधा होकर तूने बलि दे दी, नालायक। तब तेरे जैसे बेटे का होना या ना होना क्या है? ए बूढ़े, मेरे मुंह से खुद को पिता कहलवाने के लायक ही नहीं हो तुम। जलकर राख होकर पड़े हुए थे, उसी राख में आपकी आत्मा को जगाकर आपको जीवित करने वाला मैं था। इसके बावजूद आप मुझ में ही दोष निकाल रहे हैं। क्या समझ रहे हैं खुद को? अब मैं पहले जैसा नहीं हूँ। अब मैं पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हूँ।
अब देखो मैं क्या करता हूँ। हाँ? बाबा, अष्टवक्र, मैं अपनी शक्तियों के बल पर उस कुएं से बाहर आया हूँ। इसका मतलब मुझे अपनी शक्तियों पर भरोसा है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि क्या कर सकता हूँ। मुझे कुएं में डालकर तुम अपने स्वार्थ को पूरा करना चाहते थे ना? मैं उस कुएं से बाहर आ चुका हूँ। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैं तुम्हारे हाथ पैर बांध दूंगा। वो काल चक्र सिर्फ मेरा है और मेरा ही होगा। मैं उसे आपके हाथ में कभी भी नहीं लगने दूंगा, कभी नहीं। देखते जाओ, मैं तुम्हारी आंखों के सामने वो हासिल करके रहूंगा। मैं उस काम में हमेशा अड़चने डालूंगा पिताजी। मैं इतनी आसानी से वो काल चक्र आपके हाथों में जाने नहीं देने वाला। तुम जिंदा रहोगे तब ना। मेरी कार्य साधना पूरा होने तक तुम पत्थर रहोगे। नहीं, मुझे ऐसा बनाकर आप अपनी कार्य साधना पूरी नहीं कर सकोगे। मेरी ये बात याद रखना। तुम जैसे 10 अष्टवक्र को पैदा करने की शक्ति है मुझ में। तुम मेरे सामने कुछ नहीं, सिर्फ एक छोटे कीड़े हो। पत्थर बनकर तुम यहीं खड़े रहो। पिताजी। आओ जननी। पिताजी, मुझे छोड़कर मत जाइए, रुक जाइए पिताजी। नंबोदरी। एक मिनट रुको। तुम दोनों को इतनी समझ नहीं है? विराट को तुमने घर के अंदर आने कैसे दिया? उसे बाहर ही रोककर शर्मा मैडम बाहर गई है ऐसा कह देना चाहिए था ना। उसके अंदर आने तक तुम लोग भजन कर रहे थे क्या? मैडम, वो हमने जैसे ही दरवाजा खोला वो तुरंत अंदर आ गया। मैडम देखो, दिक्कत उसे नहीं हम लोगों को है। कहीं वो तोता उसे वहाँ देखकर बातें करने लगी तो हमारा सारा काम बिगड़ जाएगा। तुम दोनों इतना भी नहीं समझते क्या? मैडम, आप टेंशन मत लीजिए, वो उसे देख नहीं सकेगी। तोते को ऐसी जगह छुपा दिया है। ओह, पहली बार तुम लोगों ने कुछ अच्छा काम किया है। चलो चलकर उस सरदर्द से मिलते हैं। चलिए मैडम। उफ। विराट, विराट, अब तुम कैसे हो? तुम ठीक तो हो ना? मैडम आप बात मत करिए, मैं आप पर बहुत गुस्सा हूँ। गुस्सा आ रहा है? किस लिए? क्या मैडम, मैं जननी को कितना चाहता हूँ आपको पता है ना? हाँ, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया? जब मैं उससे बात करने के लिए आया तो वो डॉक्टर पता नहीं कहां से बीच में आ गया। उसके सामने मैं जननी से दिल की बात कैसे कर सकता हूं? आप ही बताइए ना। कितना बुरा लग रहा है मुझे। ओह, क्या कहूँ मैं? आप तो सब समझती हैं ना,
आप ही नहीं तो हम दोनों को मिलवाने के लिए वहां पहाड़ के उस मंदिर पर लेकर गई थी। हाँ लेकिन मैडम देखिए, वो जो डॉक्टर है ना, वो सीधा ही घर में आ गया। हम दोनों के बीच वैसे ही कितनी टेंशन है। मैं उससे बात करना चाहता हूँ एक बार, बस अब कैसे भी करके हमारी बात करवा दीजिए मैडम, प्लीज। मैडम प्लीज। देखिए मैडम, मैं उसके घर नहीं जा सकता हूँ, इसलिए मुझे उससे कॉलेज के पास ही मिलना होगा, और वहां भी आप ही उसे ला सकती हैं मैडम। प्लीज भूलिएगा नहीं, प्लीज। हम दोनों को मिलवाने वाला कोई और नहीं है, आप ही हमारी मदद कर सकती हैं। मैं कॉलेज के पास उसका इंतजार करूंगा। थैंक्स मैडम, ये बात करने के लिए मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। बाय मैडम, चलता हूँ। कितना विश्वास है, कितना भरोसा है इसे। देखो तो, देखो तो। लेकिन ये नहीं जानता, इसके और जननी के बीच में आने वाली मैं ही हूं। मैं शादी करवा दूंगी, जरूर शादी करवा दूंगी। मैं खुद खड़े होकर शादी करवाऊंगी। डॉक्टर से जननी की जरूर शादी करवाऊंगी मैं। अगर कहीं ये बीच में आया तो जननी, जननी कहाँ हो बेटी? ओ, ये पुरुषोत्तम तो मुझे मार ही डालेगा। जब देखो शर्मा यहाँ आओ और जननी यहाँ आओ। मैं तो थक चुकी हूँ। तुम दोनों यहीं रहना। ठीक है मैडम। मैं जाकर आती हूँ। हाँ। अभी आए अंकल। नाक में दम कर रखा है। अरे रे, मैं तो भूल ही गई। कहाँ थी बेटी? अब अंकल, जन्नी कह रही है अभी नहीं आ सकती। क्या कहा? जननी नहीं आ रही है? अरे अरे, वो शर्मा मैडम कह रही हैं कि वो नहीं आ सकती। जननी की तरह, शर्बा की तरह कितने दिन उनके रूप को लेकर ऐसे ही रहना पड़ेगा। उफ, पकड़ी न जाओ इसका डर लग रहा है। अब वो मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया। वो छोड़िए। डॉक्टर, अंकल से आप कुछ बात करना चाहते थे ना? आप तो यहाँ बैठकर हंस रहे हैं। बात हुई कि नहीं? वो जननी जी मतलब आपने बात नहीं की? बात कीजिए ना। मैं बात करता हूँ। वो ऐसा है पुरुषोत्तम सर, मतलब बात यह है कि बच्चे की तरह शर्मा रहा है। बात करने की हिम्मत ही नहीं है इसमें। इसकी जगह मैं होती तो फटाफट बोल देती। कहने में भी इतना संकोच कर रहा है। ओहो, अब आगे क्या क्या करेगा वो भगवान ही जानते होंगे। हाँ कहिए। हाँ, वो शर्मा मैडम ने आपको बता दिया ना? उन्होंने तो कहा ही है, आप खुद भी कहेंगे तो अच्छा रहेगा। कहिए। वही बात मैं करने आया हूँ सर। वो जननी जी के साथ शादी की बात करने आया हूँ। इस जन्म में तो हो ही नहीं सकता।
हुआ, इस तरह क्यों देख रहे हो? पहले खड़े हो जाओ। तुमसे ही कह रही हूँ, पहले चुपचाप खड़े हो जाओ। जान पहचान वाले हैं, डॉक्टर भी है सोचकर आने देते हैं, तो इतनी अच्छी नीयत दिखा रहे हो। अपनी पेशेंट को ही फंसाने का प्लान बना रहे हो तुम। विलासिनी, ऐसा मत बोलो। जननी को ये बहुत पसंद करते हैं। जरा आप चुप रहिए। इतने दिनों से विराट को चाहती थी और अब देखो तो इसे डॉक्टर पसंद आ रहा है। कल इसे कोई और पसंद आ जाएगा, तब क्या करेंगे आप? विलासिनी, तुम किसके बारे में बोल रही हो? जो मुंह में आए मत बोलो। अपनी जुबान को थोड़ा लगाम दो। लगाम देकर ही कह रही हूँ। और क्यों, आप नहीं जानते क्या? ये विराट के साथ गई थी और दोनों प्यार करते थे, तब ये डॉक्टर कहाँ थे? क्यों डॉक्टर साहब, आपको ये सब नहीं पता? जहाँ तक मैं जानता हूँ इन दोनों के बीच ऐसा कुछ रिलेशन था नहीं आंटी। आंटी? मैं तुम्हारी आंटी कब से बन गई? मैडम ही बोलो मुझे बस। विलासिनी, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? देखो, उन दोनों के बीच ऐसा कोई रिलेशनशिप था ही नहीं, तो इनसे क्या कहना? जननी से पूछ लो, ये तो यही है ना? क्यों बेटी जननी, तुम्हारे और विराट के मन में शादी करने की इच्छा थी क्या? अंकल, बिल्कुल नहीं अंकल। विराट मेरे पीछे पड़ा था, ये सच है, और अपने परिवार में मुझसे शादी की बात की थी, ये भी सच है। लेकिन दीदी को ये सब पसंद नहीं था, इसीलिए दीदी की मर्जी के बिना मैं उस शादी के लिए तैयार नहीं थी। मैंने क्लियरली विराट को बता दिया था। फिर भी विराट ने अपने घर में झूठ बोलकर उन सबको यकीन दिला दिया, यही सच है। झूठ है या सच है, ये सब मैं नहीं जानती हूँ। तुम सिर्फ विराट से शादी करोगी बस। तुम शादी के लिए उससे जबरदस्ती क्यों कर रही हो? हाँ कर रही हूँ, मैं जबरदस्ती करूंगी। वो रॉयल राजेश्वरी को मैं चैलेंज करके आई हूँ। इसकी विराट से ही शादी होगी बस। ये मेरी इज्जत का सवाल है। देखिए मैडम, आप अपनी इज्जत के लिए जननी जी की जिंदगी खराब करना चाहती है क्या? हेलो, पढ़े लिखे होकर डिसेंटली बात करने की बजाय मेरे साथ तुम इस तरह से बात करोगे? अपनी लड़की की हम खुद जिंदगी क्यों बर्बाद करेंगे? विलासिनी, इनके कहने का मतलब ये नहीं है। देखिए, इनका कहना जो भी हो, डॉक्टर साहब सुनिए, जननी और विराट की शादी होगी तो वो महारानी की तरह राज करेगी, ये मेरी गारंटी है। तुम ये पागलों जैसी हरकतें मत करो। भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ। विलासिनी, देखो तुम अब अति कर रही हो। देखिए, आप इस बारे में कुछ मत बोलिए। अगर आपने इसमें टांग अड़ाई तो मैं आपकी आंखों के सामने ही सुसाइड कर लूंगी। अब आंटी। ए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो तुम अंदर जाओ। अंकल, तुमसे ही कह रही हूँ, अंदर जाओ। अंदर जाओ बोला। तुम अभी तक क्यों खड़े हो? तुम्हें किसी और भाषा में समझाना पड़ेगा क्या डॉक्टर? तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता क्या? निकलिए बाहर। हाँ, तुमसे ही कह रही हूँ, बाहर निकलिए। अगर फिर से इस घर में मुझे ये डॉक्टर दिखाई दिया तो मैं क्या करूंगी मुझे ही नहीं पता। पिताजी, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। मैं आपका बेटा हूँ, मुझे ही पत्थर का बना दिया। इतने क्रूर कैसे हो गए आप?
पिताजी आ जाइए, मुझे अपना शरीर वापस कीजिए। हाँ ठीक है, मान लिया, आप ही जीत गए। काल चक्र पाने के लिए मैं आपकी मदद करूंगा पिताजी। मुझे इस तरह छोड़कर मत जाइए पिताजी। बाबा, मैं पूछ रही हूँ इसीलिए बुरा मत मानिए। वो अष्टवक्र आपका ही बेटा है? मुझे कहने में भी शर्म आ रही है। पंडित का बेटा अहंकारी होता है, सुना होगा। दुर्भाग्य से वो मेरा बेटा है। लेकिन वो इतना क्रूर कैसे बन गया? देखो बेटी, ज्ञान अर्जन किया जाता है लोक कल्याण के लिए। हमारी विद्या लोगों के काम में आए, इसीलिए हम लोग शिष्य को सिखाते हैं। लेकिन उनमें से कोई इतना दुष्ट शिष्य हो जाता है। मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, अपनी संपूर्ण विद्या उसे सिखा दी, लेकिन वो ऐसा राक्षस हो जाएगा मैंने सोचा नहीं था। छोड़ो, काल चक्र उसके हाथ तो नहीं लगा ना? नहीं बाबा, काल चक्र पर किसी की बुरी नजर है जानकर मेरे गुरुजी ने मुझसे वन देवी के मंदिर जाकर पूजा करके काल चक्र को अष्टवक्र के हाथ लगने से रोकने कहा था। लेकिन बाबा, उस पापी ने मेरे गुरुजी को ही मार दिया। आप ही बताइए बाबा, मेरे इतने अच्छे गुरुजी के साथ उसने ऐसा क्यों किया? वो बहुत क्रूर है बेटी। ऊपर से कुछ शक्तियां भी उसने पाली हैं। ऐसे में उस पर काबू पाना बहुत मुश्किल है। ये काम करने के लिए मुझ जैसा कोई होना चाहिए। लेकिन तुम उसकी चिंता मत करो जननी, वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा पाए, इसीलिए मैं आया हूं। वो काल चक्र मिलने तक। बाबा, आपका बहुत धन्यवाद। आप मेरे लिए इतना कष्ट उठा रहे हैं। तुम्हारे गुरुजी का मेरे ऊपर उपकार है। मैंने कहा था ना, उसे मैं कैसे भी छुपा दूंगा। तुम चिंता मत करो। वैसे काल चक्र उसके हाथ ना लगे उसके लिए तुमने क्या किया? उस नागमणि का क्या हुआ जननी? अब वो नागमणि उसके हाथ नहीं लगनी चाहिए। अब बाबा, वो क्या है कि पूजा होने के बाद मैं वहाँ से चली गई थी। अब लगता है रमा प्रभा जी नागमणि को संभालकर अपने साथ घर ले गई होंगी। बाबा, मुझे घर से आए हुए 2-3 दिन हो गए हैं। अब हमें चलना चाहिए। ए बुड्ढे, यहाँ पर आ। ए जननी, तुम कितनी बेवकूफ हो। तुम में थोड़ी सी भी अकल नहीं है। तुम्हें जो फुसला कर लेकर जा रहा है वो बुढ़ा कोई धर्मात्मा नहीं है। मैं भी अपने बाप की औलाद हूँ। मेरी तरह वो भी एक राक्षस ही है। वो तुम्हें काट कर मार डालेगा। तुम उसके साथ में मत जाओ जननी। जननी, सिर्फ काल चक्र मिलने तक ही मुझे तुम्हारी जरूरत है। उस विलासिनी की एक ही जिद है, कैसे भी विराट की शादी उस जननी से करवानी है। लेकिन ऐसा कुछ होगा तो उस नागमणि का क्या होगा? वो कहावत सुनी है क्या? तेरी डफली तेरा राग, मेरी डफली मेरा राग। तुम्हारा अलग ही राग है। देखिए मैडम, समझिए जरा, मैंने जो इतनी मेहनत की है उसका क्या होगा? तो क्या करें हम? वो विलासिनी वहाँ जिद पकड़कर बैठी है। उस जननी के आने से पहले मैं कैसे भी करके तुम दोनों का रिश्ता तय करा कर रहूंगी। उसके बाद वो आकर जो भी करेगी मैं देख लूंगी। क्या? जननी के आने से पहले? वो तो ऑलरेडी आ गई है ना, और कौन सी जननी आएगी हमारे लिए? मैं ये कह रही थी कि वो जननी हर बार कुछ अलग सा करती रहती है। अब फिर से उसका माइंड चेंज होने से पहले तुम दोनों की एंगेजमेंट हो जानी चाहिए। मेरा तो दिमाग खराब हो गया है कि क्या कह रही हूँ, क्या कहना चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, वैसे डॉक्टर, उसकी मानकर विराट के साथ उसकी शादी करवा दी तो फिर क्या होगा? मैडम, आपको क्या होगा या नहीं मुझे नहीं पता। मैं तो बस यही जानता हूँ कि वो नागमणि मेरे हाथ से निकल जाएगी। देखिए, ऐसा है तो जन्नी विराट से शादी कर लें। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स, बट मुझे वो नागमणि मिल जाए बस।
डॉक्टर, तुम्हारे ऐसे चिल्लाकर गला खराब करने से कोई फायदा नहीं है। जननी से तुम्हारी शादी होगी तभी नागमणि तुम्हारे हाथ लग सकती है, नहीं तो फिर तुम उसकी आस छोड़ दो। अब वो सब छोड़ दीजिए। अब हमारे सामने जो मुश्किल है उसके बारे में सोचते हैं। पहली, जननी जी मुझे ही पसंद करती हैं। दूसरी, जननी जी मुझसे बिना शादी किए ही वो नागमणि मेरे हाथों में दे सकती है। बट प्रॉब्लम इज विलासिनी जी। ठीक है, उन सब के लिए मैं हूं ना, उसका इंतजाम मैं कर दूंगी। कैसे? विलासिनी के कहने से कुछ नहीं होगा। शादी करने वाली माननी चाहिए ना, तभी तो शादी होगी। विराट का पता है ना, पूरी तैयारी करके बैठा है जननी से शादी करने के लिए। लेकिन जननी, वो भी तो माननी चाहिए ना। मैडम, आप ही ने मुझे 1000 बार कहा है, जननी जी अपने घर वालों की बात कभी नहीं टालती। हाँ ठीक है, लेकिन अब वो टालेगी। विराट और जननी के बीच झगड़ा मैं कराऊंगी। वो कैसे? ट्रेड सीक्रेट, वो सब मुझ पर छोड़ दो, ओके? ए बुढ़े, भले ही मेरा शरीर पत्थर का क्यों ना हो गया हो, हाथ और पैर नहीं काम करते होंगे, लेकिन मैं बात तो कर ही सकता हूँ। मेरा दिमाग भी काम कर रहा है। मैं इसी का इस्तेमाल करके तुझे नाच नचाऊंगा। बस देखते जा, अब हम दोनों के बीच एक नए तरीके का खेल शुरू होगा। ओम साकिनी डाकिनी रक्त बीजाक्षिनी ओम दिग्वंदन रूपिणी आवो हयामी फट स्वाहा। जाओ जाओ, उस बूढ़े नंबूदरी को जाकर रोको। ये कौन सी शक्ति है जो आपको रोक रही है? उस अष्टवक्र ने मुझे रोकने के लिए मंत्र का प्रयोग किया है। वो अभी मेरी शक्तियों के बारे में नहीं जानता। ओम नमो चंडिकाय, ओम नमो रक्तप्रियाय, मम संकट निवाराय निवाराय, ओम फट स्वाहा। हाँ? वो अष्टवक्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उसके जैसे 100 तांत्रिक भी आ जाएंगे तो मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। जननी, चलो बेटी, चलते हैं। भले ही तुम मेरे बाप हो, लेकिन मैं भी तो तुम्हारा बेटा हूँ। बाप से बढ़कर है ये बेटा। अब देखते जाओ। ओम साकिनी, ओम रक्त बीजाक्षरे नमः, ओम अष्टदिग्वंदन रूपिणी नमः, आवाहयामि, ओम फट स्वाहा। जाओ, जाकर उस जननी को अपने चक्र में घेर लो।
बाबा, मुझे इस बंधन से छुटकारा दिलाइए। उस दुष्ट ने तुम्हारे ऊपर ऐसे मंत्र का प्रयोग किया है। ओम नमो चंडिकाय, ओम नमो रक्त प्रियाय, मम संकट निवाराय निवाराय, ओम फट स्वाहा। अब हम क्या करें बाबा? कैसे भी मुझे इससे आजाद कीजिए। तुम उसे उससे बाहर नहीं निकाल सकते बुढ़े। जो पिता होता है वो बच्चों को जन्म देता है, लेकिन तुमने अपने ही बेटे को पत्थर बना दिया। तुम्हारा क्या हाल करूंगा ये तुम देखते जाओ। मैं वो काल चक्र तुम्हारे हाथ नहीं आने दूंगा, किसी कीमत पर नहीं। जननी, उस मंत्र के जाल से छूटने का कोई उपाय नहीं है।